Hello बच्चों, let's read the question. Question says about the assertion and the reason. Assertion का statement दिया गया है species diversity is a trait of a species, जबकि reason है species diversity influences biotic interaction and the stability of the community. तो ऑप्शंस देखेंगे जहाँ पे दिया गया है both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. सेकेंड दिया गया है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. थर्ड दिया गया है assertion is true but reason is false. Then assertion is false but reason is true. At last assertion and reason are false. तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे with the key concept, जो कि यहाँ पे क्लियरली हमारा बनता है species diversity. species diversity की अगर हम बात करें तो सिंपली ये जो है नंबर और रिलेटिव अबंडेंस होता है स्पीसीज का जो कि पाया जाता है विच इज़ फाउंड इन अ गिवन पॉपुलेशन. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब जो है हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज और रिलेटिव अबंडेंस देखते हैं स्पीसीज का एक पॉपुलेशन में, तो उसे जो है हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं. स्पीसीज डाइवर्सिटी के जो दो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसमें इंक्लूडेड होता है स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस. स्पीसीज रिचनेस को डिफाइन करेंगे, इसका कंसर्न है विद द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जो कि हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है. और इसी मैनर में बात करेंगे अबाउट द स्पीसीज इवननेस. तो स्पीसीज इवननेस का कंसर्न है विद द relative abundance of individuals of each of those species. There are some functional traits of species जिसमें हमारे पास यहाँ पे आते हैं morphological, physiological and phenological character, और ये सारे जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल को. एजर्शन का स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो स्पीसीज का ट्रेट है. तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है बिकॉज स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो स्पीसीज का ट्रेट होता है, स्पीसीज की क्वालिटी होती है. बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं स्पीसीज के कैरेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है. अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है इसमें बहुत नंबर ऑफ स्पीसीज आती हैं. अब बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे, लेट्स से दिस इज हियर द वन स्पीसीज, दिस इज हियर द सेकंड, दिस वन हियर इज द थर्ड. तो इनके बीच में जो है बहुत सारे रिलेशंस होंगे. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है बायोटिक इंट्रैक्शंस को. बेसिकली जो रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हें ये इन्फ्लुएंस करती है और इस तरह से कम्युनिटी में जो है स्टेबिलिटी मेंटेन होती है. बिकॉज स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो कम्युनिटी है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी. तो देखते हैं ऑप्शंस जिसमें फर्स्ट दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो क्लियरली ऑप्शन फर्स्ट है बिकॉज assertion और रीजन दोनों ही सही दिए गए हैं और रीजन जो है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. सेकेंड दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होता है. थर्ड दिया गया है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, अगेन द ऑप्शन इज रॉन्ग. देन assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन गलत है. एट लास्ट बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, अगेन द ऑप्शन इज रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास सिंपली ऑप्शन फर्स्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.